2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले। 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले। 20 रहे कर जोर, दोनों के हाथों की उंगलियां 20। हरिजन 100 हरिजन मिले। हरिजन मतलब भगवान का भक्त। जब ये मिलते हैं तो एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, तो दोनों के मिला के हो गए 7। तो जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां फागुन के महीने में ओम नाम हरि ओम कह किया कृष्ण को प्रणाम। भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। पितामह भीष्म ने अंतिम सांसें ली, हरर गंगा के किनारे दफनाया, वापस आए। और जब वापस आए हैं क्या देखा है कि उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। एक बात और है दादा, ये जो परीक्षित हैं इनका नाम है विष्णुरात। मतलब जिसपे भगवान विष्णु की कृपा पहुंच जाए गर्भ में ही, तो इसलिए उनका नाम रखा गया विष्णुरात। और एक बात, जैसे कि सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जानता है, वैसी कुंती समझ गई कि मेरे कृष्ण ने हमारे वंश को बढ़ाई दियो। और हाथ जोड़ के बोली कि नमस्ये पुरुषत्वाधमीश्वरम प्रकटे परम अलक्षणम सर्वभूतानां अंतवरेरम वस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजानाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंचग्रे। हे जीवों के जीव करुणा निधान, आप साक्षात ब्रह्म हैं। भगवान बोले बुआ क्या कर रही हो? आप हमें भगवान बोल के पराया कर रही हो, मैं आपका भतीजा ही ठीक हूं। और ये कृष्ण जो है कुंती से कहते, अगर आपने हमें ब्रह्म बोल ही दिया तो आप हमसे कुछ मांग लो। कुंती जवाब दे रही, कृष्ण अगर देना चाहते हो तो आप मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो, यानी कि धर्मराज को। धर्मराज से कहा क्या चाहिए? तो धर्मराज बोले कि बस इतना दे दो, हमारे धर्म में कभी कमी न हो। अर्जुन ने साथ मांगा, नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, भीम ने कहा कि हमारे बल में कभी कमी न हो। अब महाराज भगवान की चहेती बहन है द्रौपदी, उससे का क्या चाहिए बहना? तो द्रौपदी बोली कि अब तक लाज बचाते आए हो, आगे भी लाज बचाते ही रहना। भगवान की एक बहन और है जिसका नाम है सुभद्रा। भगवान बोले क्या चाहिए? तो जवाब दिया कि आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूं। सबने वरदान मांगे, अब नंबर वाओ बुआ कुंती को। तो भगवान बोले क्या चाहिए बुआ? जवाब दिया कि हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। क्या? हमें दुख चाहिए। भगवान बोले जब दुख से तुम्हारा पेट नहीं भरे, कितना दुख चाहिए? क्योंकि जो ये कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। ये सूरसेन की बिटिया थी, बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन, उनकी बिटिया थी, उनके पुत्र थे वसुदेव, और वसुदेव के बेटा है कृष्ण। अब इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। ये प्रथा
के पिता के मित्र एमपी में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। उनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। अब राजा को नाम कुंतभोज तो बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। बोले पिता का प्यार नहीं मिला, ये दुख। दूसरा दुख ये है बुआ कि आपकी ऐसे व्यक्ति से शादी हुई जिसे श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु ने सहवास करते समय एक हिरनी को बाण मार दिया था। राजा की दूसरी पत्नी थी माद्री, बड़ी सुंदर थी। जैसे ही शरीर से स्पर्श किया राजा पांडु की मृत्यु हो गई। भलाओ दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे जिनसे 5 पांडव हुए। फिर तुम्हें दुख चाहिए और सुनो, भीम को बचपन में कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए थे। भलाओ मेरा जो बचा लिया, आज फिर तुम दुख मांग रही हो। कुंती मुस्कुराए की बोली कि तुम समझाए खुद ही रहे हो कि हम पे जब जब दुख हुआ हो तब तब तुम हमारे संग ही रहे हो, तो हमें ऐसा सुख ना चाहिए जब तुम ना आए। हमें ऐसा सुख चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है भगवान का, वो कहता है कि प्रभु मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। एक कहावत है कि जिसे भूत पकड़ ले भूत, उसका इलाज है भगत ठीक कर सकते हैं, लेकिन चाहे जो यशोदा को पूत पकड़ ले वह को इलाज नहीं है। आदमी फिर लाख कोशिश कर ले, उसे डॉक्टर वैद्य हकीम भगत कोई भी ठीक नहीं कर सकता। यहां परीक्षित का जन्म हुआ। आंगन में बड़ी खुशी है। अगर माताएं थोड़ा सा नाच लें तो खड़ी हो जाए 2 मिनट के लिए। बहनें भी अगर नाचना जानती हो तो नाच लें, क्योंकि जो एक बार भागवत में नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। लला मेरो ऐसी घड़ी में आयो पूत मेरो। नाच लो नाच लो। बेटा ऐसी घड़ी में आयो लला मेरो ऐसी घड़ी। चलो भज के आई लला को गोद उठायो बेटा ऐसी घड़ी में आयो।
धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। तो जब समझदार हो पाए थे